अस्सलाम वालेकुम। हमारी बातें की एक और एपिसोड के साथ हम तीनों दोस्त हाजिर हैं। और आज एक बड़ा यूनिक सा टॉपिक सुहेल मुस्तफ़ा साहब ने चुना है। तो इसलिए मैं सुहेल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ इलेबोरेट करें कि आपने क्या सोचा था आज के टॉपिक के हवाले से। हाँ, एक असल में जब हम छोटे हुआ करते थे तो मुझे याद है कि बड़ा एक उसमें क्रेज होता था कि बच्चों की दुनिया, तालीम और तरबियत, और फिर इश्तियाक अहमद के नावल, अमीर हमजा, उमर यार, तो ये किताबें पढ़ने का एक एक ट्रेंड था काफी दोस्तों में, काफी क्लास फेलोज और जो थे हम साय भी, और शेयर भी किया करते थे आपस में। बल्कि मुझे याद है कि मैंने तो एक बकायदा, एक टाइम ऐसा है मेरे पास इतनी बुक्स हो गई कि मैंने एक लाइब्रेरी बना ली थी, और फिर उसको जरा कमर्शियल बुनियादों पे भी चलाना शुरू कर दिया था कि ठीक है जी, आप किताब मुझसे लेके पढ़ लें, 25 पैसे पर डे के हिसाब से उसका मुझे रेंट भी दिया कर रहे हैं। तो बहरहाल वो एक था शौक, और काफी दोस्तों में पाया जाता था। लेकिन अभी रिसेंट डेज में मुझे ऑब्जर्वेशन ये है कि बच्चों में ये शौक, और बड़ों में भी जो है वो काफी हद तक जो है वो कम हो गया है। किताबों से यानी दूरियां बढ़ गई हैं। जैसे इंसानों से दूरियां बढ़ गई हैं, करीब के इंसानों से, इसी तरह किताबों से भी ये नजर आता है कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो तो लोग पढ़ लेते हैं, नोट्स हैं नंबर लेने के लिए, वो भी पढ़ते हैं। यानी जो फोर्स्ड आप कह लें कि बुक्स हैं या मटेरियल है रीडिंग, वो तो लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन नौजवानों में और बड़ों में भी कुछ नजर आता है कि वो किताबों से जो है ना, वो इतना उसमें दिलचस्पी नहीं रही पढ़ने में, वक्त नहीं है उनके पास। तो असल में वही हम डिस्कस करना चाहेंगे आज कि इसकी क्या वजूहात हैं कि लोग किताबों से दूर हो गए। जबकि अगर मैं कुछ अरसा बाहर भी रहा हूँ, जापान में रहा हूँ, तो और टेलीविजन के ऊपर प्रोग्राम्स भी जो बाहर के देखते हैं, उसमें मैंने तो ऑब्जर्व किया है कि लोग अगर सफर में हैं उस वक्त भी साथ में एक दो किताबें रखी हुई हैं, आपस में गपशप कम हो रही है, किताबें जो हैं वो पढ़ रहे हैं अपने इंटरेस्ट की। तो अ, ये एक, क्योंकि किताब जाहिर है कि उससे एक आपको नॉलेज भी है, एंटरटेनमेंट भी है आपकी उसमें। तो आपका फिर दीनी लिहाज से भी देखें तो वो भी है कि आप अपने इल्म हासिल करना है, और इल्म का एक सोर्स जो है, इंफॉर्मेशन का सोर्स, न्यूज़ का सोर्स जो है वो पढ़ना है, किताबें पढ़ना है, अखबार पढ़ना है। मेरे वाले साहब कोई 1.5 साल पहले विसाल हुआ, तो वो हमेशा से उनको एक शौक था पढ़ने का, और वहीं से शायद हमने भी इनहेरिट किया। उन्होंने अखबार लगवाया हुआ था, और इंग्लिश का अखबार वो था, और हम भी फिर पढ़ा करते थे वो अंग्रेजी का अखबार। और फिर कुछ साल पहले एक उन्होंने रिसाला था, उर्दू डाइजेस्ट, बड़ा पुराना रिसाला है, और उसमें बड़ी दिलचस्प जो हैं वो होती हैं, कहानियां भी होती हैं, वाकयात होते हैं दुनिया के, हिस्ट्री के। तो वो एक उन्होंने लगवाया हुआ था, वो उनका इंतकाल हो गया है, और लेकिन वो रिसाला और अखबार, आल दो मुझे थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी घर वालों से जो है, जो बाज़ औक़ात फेस करनी पड़ती है कि अब वालिद साहब नहीं है, तो लेकिन वो जो लगवाया हुआ है, तो वो आने से वो रोज मैं उस अखबार का मुताला करता हूँ। उर्दू डाइजेस्ट जो है वो महीने बाद आता है, उसको मैं पढ़ता हूँ, और उसमें बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन जो है बड़ी जबरदस्त मिल जाती है, एंटरटेनमेंट भी के लिए उसमें कहानियां भी होती हैं। तो इसके जरा हमें इसबाब थोड़ा सा देखना है कि ये दूरियां जो बढ़ गई हैं हमारे माशरे के अंदर, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, इसकी क्या मतलब वजूहात क्या हैं, और क्या ये वाकई ज़रूरी है किताब से कोई ताल्लुक या रिश्ता रखना, और इसको कैसे, अगर ये है ज़रूरी, तो कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं। तो ये मेरी गुजारिश थी कि आज इस पर कुछ बात कर लें। जी, जी फहीम फ़हीम साहब साहब। कुछ। फ़हीम साहब कुछ बताएंगे। फ़हीम साहब को भी बड़ा शौक रहा है किताबें पढ़ने का, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको बताऊं कि हम जो है ना, हम तो एक ही मोहल्ले में रहते थे, तो यूटी इकट्ठे जाते थे, वापस आते थे। तो हम दोनों की एक एंटरटेनमेंट होती थी फिरोजगंज जाना, और वहां जाके नई नई किताबें देखना, और फिर कोई पसंद आ जाए तो ले आना, और इस तरह से। तो चूंकि इनको भी बड़ा शौक रहा है किताबें पढ़ने का, तो ये मेरा ख्याल है फ़हीम साहब आप बताइए, कोई रोशनी डालें इस पर।
जी, किताबें पढ़ने का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शौक था। जैसे सुहेल साहब ने बताया कि उनके वालिद को शौक था, फिर उन्होंने इनहेरिट किया। तो मेरे वालिद तो क्योंकि लिखने लिखाने और उससे वो आता, वो थे उसमें वाबस्ता, तो कॉलम लिखा करते थे। तो हमारे घर तो 5-6 अखबारें आती थी रोजाना, और हम सारी अखबारें जो है वो अगर पूरी नहीं तो अपने मतलब की उसमें चीजें चीजें देखते रहते थे। इसके अलावा किताबें, नावल जो है हम वो, मैं और शकील साहब वो फयाज लाइब्रेरी से हम्म। ला के हमने सारे इब्ने सफी वगैरह उनके नावल जो है वो पढ़े। इसी तरह इश्तियाक अहमद के नावल तो हम खुद खरीद के पढ़ा करते थे, वो भी जो है इंतजार रहता था हर महीने वो आए वो पढ़े। तो ये वक्त के साथ साथ जो है ये यहाँ हमारा मुआशरे में और चीजों ने जो है वो कब्जा किया। उसमें एक जो चीज जब खासतौर पे कंप्यूटर और ये इंटरनेट और ये सारी चीजें आई, तो जिस तरह पानी हमेशा नशेब की तरफ बहता है, इसी तरह इंसान जो है वो हमेशा आसानी की तरफ बहता है, उसकी तरफ राग़िब होता है। तो वो आसानी हो गई, वो इस तरह वो, और वो इस तरह हमारी जिंदगी में वो हिस्सा बन गई कि अब जो है वो उसके बगैर जो है वो कोई चारा ही नहीं रहा। जैसे अभी शकील साहब और सोहेल साहब बता रहे थे कि बच्चे तालीम तरबियत और वो नौनिहाल वगैरह पढ़ा करते थे, तो वो तो खैर चले अगली फेज थी। अब बच्चे जो है सारे हमारे खानदान के बच्चे जो हैं वो जो टीवी पे कुछ यूनिवर्सल किस्म के वो हैं, मिस रेचल है, वो माशा एंड बेयर है, और इसी तरह वो और भी है एक जो लड़का और लड़की आ रहे होते हैं। तो वो सारे, और मैंने देखा, मुझे कुछ अर्सा पहले जो है ओमान जाने का इत्तेफाक हुआ। मेरा वहां भतीजे रहते थे और वहां उनके होते, तो मैं वहां गया तो वो देखा तो एग्जैक्टली वही जो है वो जो प्रोग्राम मेरा इधर पोता देख रहा है उधर उनका वो देख रहा है। तो ये वो यूनिवर्सल वो बन चुके हैं। तो ये उनकी जगह, हमारी किताबों की जगह अब उन्होंने ले लिया। हम किताबें भी उनको देना की कोशिश करते हैं, अपने मैंने पोते को और छोटे खानदान में दूसरे लोगों ने भी अपने बच्चों को वो किताबें ला के देने की कोशिश की। वो लेकिन अब उनमें इतना फर्क है कि वो उसमें जो टीवी में है, उसमें मीडिया में वो इतने एंटरटेनिंग है और इतना इंफॉर्मेटिव है, और इतना वो जाहिर है वो कमर्शियल बेसिस पर बनाते हैं, तो वो ड्यू कर लेते हैं बच्चों को साथ से कि बच्चे उसको छोड़ते ही नहीं है। अब मैं आपको एक मेरा पोता जब जहाँ था, ये जो मैंने जिक्र किया वो सारे वो कार्टून देखा करता, तो हमारे जो मुलाजिम है उसके बच्चे भी साथ आके वो बैठ के देख किया करते थे। अब वो मेरा पोता तो वो चला गया, दूसरे मुल्क चले गए वो, लेकिन वो इनको इतना वो नशा लगा हुआ है कि वो अभी भी हम उनको रोजाना जो है 1-2 घंटे मुलाजिमों को बच्चों को वो दिखाते हैं ताकि वो नॉर्मल रहें। यानी अगर वो ना देखे तो वो नॉर्मल नहीं रहते। ये इस कदर सराहियत कर चुका है। तो ये अब यानी उसने किताबों ने टोटली टेक ओवर कर लिया। और फिर जो मेरे जैसे बुजुर्ग हैं, आप वक्त के साथ साथ नजर कमजोर हो गई, हम मुझसे पढ़ना मुझे काफी मुश्किल लगता है, और खासतौर पे छोटी स्क्रीन पे तो बिल्कुल ही वो है, किताबें भी पढ़ना मुश्किल लगता है। तो अब आसानी क्योंकि वहां पे है, हमारे पास नेट पे है, वो वहां से कुछ वो कॉलम सुन लिए, ये कर लिया, ये हमारा अपना प्रोग्राम अब देख लें। ये भी एक उसी की एक मिसाल है कि जो है पहले अखबारों में कॉलम, शकील साहब तो अभी भी माशाल्लाह रेगुलरली लिख रहे हैं, मैंने भी तो कोशिश की लिखने सीखने की, लेकिन वो अब उनके कोई कार्य ही नहीं है, वो कोई पढ़ने वाला ही नहीं है। तो अब जो है वो भी की भी कोई कोई पूछने वाला नहीं, उसकी बजाय जो है यही आप यूट्यूब पे चैनल बना लें या सोशल मीडिया पे कुछ और आप कर लें एक्टिविटी, तो उसके देखने वाले हजारों हैं, और उसके साथ अब उन्होंने उसको कमर्शलाइज कर दिया है कि आपको साथ साथ कुछ माली फायदा भी हो जाता है। तो अब ये टोटली जो है उसकी जगह अब इसने सोशल मीडिया और हमारी जो यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसने जो है वो टोटली उसको टेक ओवर कर लिया हुआ है। तो यानी वो इंसान की वो तलब और वो सारी अभी भी मौजूद है, लेकिन उसका मीडियम जो है वो बदल गया है। अब वो पहले जो प्रिंट मीडिया था, अब वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया है। तो ये वक्त के साथ साथ ही ऐसी चीजें होती हैं, जैसे फिल्मों का वो था दौर, तो पहले सिनेमा में जाके देखते थे, फिर वीसीआर आया, तो वो शौक कन्वर्ट होके वो वीसीआर में जो है वो कन्वर्ट हो उधर डाइवर्ट हो गया, और सिनेमा ऐसा ऐसा वीरान होने शुरू हो गया। खैर वो कुछ हमारे फिल्म साजों का भी उसमें माशाल्लाह हाथ था। तो इसके साथ साथ ये वक्त के साथ साथ ये चीजें बदलती रहती हैं।
तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये उसने किताबों को जो है रिप्लेस कर लिया है इलेक्ट्रॉनिक, उसने मीडिया ने। तो शकील साहब, आप क्या कहते हैं इसमें? आप तो माशाल्लाह पूरी दुनिया फिरे हैं। मेरा तो एक इस पे ना मेरे जहन में एक सवाल आता है जिसका जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन सवाल जरूर आता है। सवाल ये है कि आज भी जो है वो आप जो मशहूर ऑथर्स हैं यूएसए के, यूके के, उनकी जब किताब छपती है तो वो यानी मिलियंस में बिकती है। यानी जो कैन फोले की किताब कोई नई आ जाए, ये जो डैन ब्राउन जो है जिसकी वो डाविंची कोड थी, वो जब किताब उसकी आती है तो वो मिलियंस में बिकती है। तो वो कौन है जो वो खरीदते हैं? अगर और फिर ये कि हमारे यहाँ पे जो है वो ये हाल हो गया है। अभी मैं पिछले दिनों डॉन में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि एक जमाना था कि 1,000 किताब का एक एडिशन छपता था, और वो जब बिक जाता था तो बड़ी बात होती थी कि जनाब दूसरा एडिशन आ गया है। कुछ सालों के बाद, चलो साल के बाद, 2 साल के बाद, वॉटेवर। और उस आर्टिकल में लिखा था कि अब वो घटते घटते 50 पे आ गया है। यानी किताबें जो है वो हमारे माशरे में, यानी पाकिस्तानी माशरे में किताबें पढ़ी नहीं जाती हैं, लेकिन दुनिया में पढ़ी जा रही हैं। हालांकि फिल्में वहां पर भी हैं, और यूट्यूब, यार ये सारी चीजें तो वहां पहले आई हैं ना, हमारे बात तो हमारे यहाँ तो बाद में आई हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये मेरी ज़ाती राय है, वल्लाहु आलम, कि उनका चूंकि तालीमी निज़ाम शायद इस तरह का है कि शुरू से जो है वो बच्चे को किताब के साथ जोड़ना या उसकी इम्पोर्टेंस बताना कुछ इस तरह होता होगा, आई डोंट नो। तो वहाँ पे अभी भी जो है वो नहीं ख़त्म हुआ। अभी भी यूएसए के अंदर रोज़ाना, एवरी डे जो है वो 10,000 नई किताब छपती है। आप सोचें, नई किताब, इसमें जाहिर है वो सिलेबस की किताबें भी होती हैं, दूसरी किताबें भी होती हैं। 10,000 एक बहुत बड़ा नंबर है रोजाना के हिसाब से नई किताब। हमारे यहाँ पे जो है वो तो 100 से भी नीचे है वो नंबर। तो अगर आप उसकी और हमारी आबादी का मवाजना कर लें तो उसकी आबादी हमसे बहुत भी हुई तो दुगनी हो गई होगी। तो जो है ना, हमारी 50,000, 5,000 तो छपनी चाहिए थी। लेकिन वो जो है वो ऐसी 50-60, इसके अंदर वो सारी कोर्स की किताबें हैं, और ये सीएसएस के नोट्स और ये पीसीएस के नोट्स और ये सारी चीजें भी शामिल हैं। तो लोगों का जो है वो हमारी जो आने वाली नस्ल है उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। मैं रिटायरमेंट के बाद मैंने जो है वो सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। 2 लाइब्रेरियां मैंने ज्वाइन कर ली हैं। कायदे आजम लाइब्रेरी है, एक मिलिट्री स्टेशन लाइब्रेरी है जो कैंट में है। मैं कायदे आज़म लाइब्रेरी, अब कायदे आज़म लाइब्रेरी जो है वो किताबों का खजाना है, यानी लाखों की तादाद में वहाँ किताबें हैं, और शायद ही कोई किताब होगी अंग्रेजी उर्दू की जो वहाँ मौजूद ना हो। आराम है कि कोई वो पढ़ ले किताब। वहाँ लोग जाते हैं और अपनी सीएसएस की तैयारी करते हैं, या वो एमएसएलई की तैयारी करते हैं, या वो पीसीएस की तैयारी करते, ये करते हैं लोग। लाइब्रेरी को इस्तेमाल नहीं करते, किताब नहीं पढ़ते। वहां जाके अपनी ही किताबें ले जाके और या कंप्यूटर पे बैठ के वो करते रहते हैं। और मुझे ये बात बताई वहीं वहाँ के कायदे आज़म लाइब्रेरी के वो जो इंचार्ज थे, उन्होंने बताया कि जो हमारा रिजल्ट आता है सीएसएस का 1.4% या जो है 2%, 2.5%, उसकी वजह ही ये है कि जो है सारे लोग जो जब इन इन टेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं तो सारों एक ही जैसे जवाब होते हैं। तो जो है वो ठग से फेल कर देते हैं। वो लोग जो किताबें पढ़ते हैं उनके अंदर जो है वो इनोवेटिव आइडियाज उनके पास आते हैं। तो अनफॉर्चुनेट है, मेरा तो ख्याल है कि हमारे माशरे के लिए कि जी हमारा ये ख़त्म हो गया है और हम लग गए हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा, जैसे फ़हीम साहब ने कहा ना, पानी नीचे की तरफ बहता है, तो हम बड़ी तेज़ी से जो है ना, हमारी आदत है नीचे की तरफ बहने की। तो हम बड़ी तेजी से गए हैं, वो भी जा रहे होंगे यकीनन बाहर वाले, लेकिन उनकी स्पीड शायद हमसे स्लो है, कुछ ऐसे है। क्या ख्याल है सोहेल साहब, आप क्या कहते हैं? हाँ, देखें,
बेसिकली इट इज, क्या कहते हैं कि मोहब्बत किताब से, यानी किसी भी चीज से मोहब्बत जो होती है ना, उसकी उसकी रीजंस होती हैं, देखें ना आप। एक तो वो किताब से चले मोहब्बत की बात कर लेते हैं हम, कि मोहब्बत के लिए एक अवेलेबिलिटी पहली चीज एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या वो चीज अवेलेबल अगर कोई है तो फिर ही मोहब्बत होगी ना उसके साथ। फिर उसमें कोई खूबसूरती हो, अ, उसका एक मयार हो, उसका एक टाइटल हो, उसका जो मटेरियल है, पेपर है। तो ये एक दूसरी चीज होती है कि वो दिखाई कैसे दे रही है, ठीक है। मटेरियल उसकी एक सीरत कह लें, यानी सूरत भी हो गई और एक सीरत भी अगर होगी। अ, अच्छा, और तीसरी चीज जो अगर पर्टिकुलरली अगर रीडिंग हैबिट्स के हवाले से देखें तो एक एक घर का माहौल भी इम्पोर्टेंट है। अगर बुजुर्ग बड़े और लोग पढ़ रहे हैं, बड़े बहन भाई पढ़ रहे हैं, तो छोटों को भी एक होगा कि वो भी, उनको भी एक शौक होगा कि वो। और तीसरा ये कि उसका उसका फायदा क्या हो रहा है, उसका एडवांटेज क्या है उस रिलेशनशिप का, उस मोहब्बत का। क्या वो उससे आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपको कुछ सुकून मिल रहा है उसको। व्हाट इज दैट, व्हाट यू आर गेनिंग, उससे क्या फायदा हासिल हो रहा है। तो ये, और फिर कॉम कॉम का मिजाज क्या है, जो क्योंकि अगर वो पूरे जापानी सारे इन्वॉल्व हैं किताबें पढ़ने में, अमेरिकन हैं, यूरोपियन मोस्टली, वो जब भी वो उनको देखें वो फारिग तो बैठते ही नहीं है। वो किताब, अखबार, सुबह का अखबार, दोपहर का अखबार, शाम का अखबार। हमारे यहाँ तो पहले शायद शाम के अखबार निकला करते थे, अब वो खत्म हो गए। तो वो एक कौम का एक मिजाज जो है ना, वो आप समझें कि बन जाता है। तो वो इसमें फिर इन्वॉल्व होते हैं, अपना नॉलेज भी गेन करते हैं, एंटरटेन भी करते हैं। फिर देखें, अगर आपको ये बरकरार रखना है तो पहले मुझे याद है कि वो गिफ्ट एक दिया करते थे, तो वो एक किताब भी वन ऑफ द प्रोबेबल गिफ्ट्स हुआ करता था कि जी किताब तोहफे में देनी है। हम्म। लेकिन अब वो तोहफे की लिस्ट में से किताब निकल गई है। मुझे याद है इंटर में जो है वो कुछ नंबर मेरे थोड़े से बेहतर थे, ज्यादा तो नहीं, लेकिन उसमें उस कैटेगरी में आ गया कि मुझे गिफ्ट देगा कॉलेज। तो उन्होंने कहा यार ये 1,000 रुपए के वाउचर हैं, ये आप सिर्फ, ये फिरोज सन्स के हैं और आप सिर्फ किताब, वहां जाके किताब ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब उस लेवल के ऊपर जो है वो भी ये था कि प्रमोट किया जाए किसी तरीके से, जो है ना, ये पढ़ने को, इस मोहब्बत को किसी तरीके से बरकरार रखा जाए। तो अच्छा, फिर वो अवेलेबिलिटी बुक्स की जो होती है, वो लाइब्रेरियां कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में होती हैं लाइब्रेरियां, लेकिन उनका माहौल कैसा है, क्या वो अट्रैक्ट करती हैं, क्या लाइब्रेरी का पीरियड है, रीडिंग का पीरियड है कि जी आपने जाना है वहां पे, आपने पढ़ना है। फिर अ, आपके माशरे में, सोसाइटी में कितनी लाइब्रेरी हैं। अभी मैं स्टैटिस्टिक्स, इत्तेफाक से जब ये हम कर रहे थे, मैंने कहा अच्छा मैं जरा स्टैटिस्टिक्स देखता हूँ कि क्या हमारे सिचुएशन है पब्लिक लाइब्रेरीज की। तो जनाब हमारे यहाँ टोटल पब्लिक लाइब्रेरीज जो अगर आप फिगर देखें तो इट इज समथिंग बिटवीन 350 टू 400, यानी 350 से 400 पब्लिक लाइब्रेरीज पूरे पाकिस्तान में। और अगर आप इसको कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। वो चाइना में कोई मोर देन 51,000 है, रशिया में 46,000 है। इंडिया में अगर आप देखें तो वो कोई 30,000 के करीब पब्लिक, मैं अभी पब्लिक लाइब्रेरीज की बात कर रहा हूँ, 30,000 के करीब है। मतलब कंपैरिजन नहीं है ना, 400, 350, 400 और उसका। तो हमारा 60वां नंबर है। यानी अगर आप पब्लिक लाइब्रेरीज की अगर लिस्ट देखें तो हम 60वें नंबर पर हैं, जहाँ पे ये लाइब्रेरीज जो हैं। और जो हैं लाइब्रेरियां, आप पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी चले जाएं या एक्सेप्ट फ्यू, वो लाइब्रेरियां आपको अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं, वो आपको खींचती नहीं है अपनी तरफ। उनका माहौल, वहाँ धीमी रोशनी है, वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है बुक्स को एक्वायर करने का, कोई फर्नीचर ऐसा नहीं है कि आपका दिल करे कि यार यहाँ पे बैठ के मैं पढूं। और तो वो माहौल मोहब्बत का जो है ना, वो माहौल और मटेरियल जो है ना, वो मुझे तो लगता है कि वो हम जो है वो फेल हो गए हैं करने में। और जो किताबें छपती भी हैं, अब चूंकि वो महंगी भी हैं किताबें, और थोड़ा सा ये भी एक इशू है, जरा जो अच्छी किताब यहाँ बनाने की कोशिश करता है वो महंगी हो जाती है। अब वो एक
इकोनॉमिक कंडीशन जो कंट्री की है वो भी ऐसी है कि लोगों की प्रेफरेंस जो है वो, अच्छा खाना तो हो जाता है कि यार 4-5 हज़ार रुपए का खाना फैमिली में एक दफा खा ले, लेकिन 400-500 की हफ्ते में एक किताब जो है ना, वो लेना जो है ना वो एक ज्यादा मुश्किल लगता है। वो ऑब्वियसली वो मिजाज नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये मुख्तलिफ रीजंस हैं, और भी होंगी। लेकिन अब आगे आगे करना क्या है, अब ये व्हाट इज द प्रोग्राम, व्हाट इज द प्रपोजल कि लोग किताब की तरफ हैं, और आए भी क्यों? क्योंकि वहीम ने मेरा ख्याल है सही बताया कि अब ऑल्टरनेट आ गया है ना, वो डिजिटलाइजेशन हो गई है, किताब की भी डिजिटलाइजेशन हो गई है। मुझे याद है कि वो पहले मैं एक दफा बाहर गया तो वो लोग किताबें पढ़ते थे, फिर उन्होंने वो दूसरी क्या होती है एक डिजिटल वो टैब के ऊपर बुक्स पढ़ना शुरू कर दी थी, लेकिन पढ़ते किताब ही थे। हाँ। किताब ही पढ़ रहे हैं। अब ठीक है, अब इंटरनेट आ गया आपके पास, और उसकी वजह से आपकी एक्सेस टू लाइब्रेरीज भी हैं। अब बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, वो कहती हैं कि आपको हम एक्सेस देते हैं, आप हमारे यहाँ पे जो किताबें हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, आप पढ़ें। लेकिन फिर भी वैसे तो मुझे जाती तौर पे किताब जो है उसको, अब देखें ना, किताब ये उर्दू डाइजेस्ट है। अब एक इसको पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको नजर आ जाए। हम्म। तो ये लगवाया हुआ है, उसका खूबसूरत कवर है। तो उसको मैं जब पढ़ता हूँ, खोलता हूँ, उसमें खुशबू है। वो डिजिटल बुक में तो वो खुशबू भी नहीं होगी, वो कागज की, वो हम्म। अट्रैक्ट करती है। उसका एक टाइटल है, वो बड़ा खूबसूरत उसने बनाया हुआ है। वो दिल करता है कि यार ये इसमें कुछ मैं इसको पढूं, अपने साथ रखूं, देखूं इसके अंदर क्या है। तो जरा थोड़ा सा हमें कोई ब्यूटी पार्लर भी खोलने पड़ेंगे किताबों के। उनको खूबसूरत भी बनाना होगा, और लोगों के अंदर एक जो है वो, ताकि अट्रैक्शन हो। तो फिर स्कूल लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी, वैसे गवर्नमेंट तो हम चीज गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर सकती है लाइब्रेरियों को, मेरा ख्याल है प्राइवेट लाइब्रेरियों को इंसेंटिवाइज कर दे कुछ, उनको थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट में उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के अंदर अगर हेल्प कर दे, बाकी वो किताबें वो लोग खुद खरीदें, और कोई मेंबरशिप जरा थोड़ी रीजनेबल ले लें। मेरे ख्याल है ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो इस एरिया में ऑन नॉन प्रॉफिट बेसिस के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ऐसे हैं लोग, अब जिस तरह हमारे, मैं नाम भी ले देता हूँ उसमें, सेठ बाबर हैं, अब्दुल रजाक दाऊ साहब हैं, बहुत सारे आपको नॉलेज लविंग पीपल आपको अपनी सोसाइटी में मिल जाएंगे, जो कि इस कार्य खैर में, लेकिन उनको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि यार ये भी एक एरिया है जिसके अंदर हमें अपनी कौम के ये जो नौजवान हैं उनको जो है इसके अंदर लेके आना है। क्योंकि इसका फायदा है, नॉलेज है, एक अच्छी एंटरटेनमेंट भी आपको मिल जाती है, रहनुमाई मिल जाती है, हिस्ट्री पढ़ते हैं, लोगों की ऑटोबायोग्राफीज हैं, बहुत कुछ सीखने को है। तो ये, और अब फहीम के जहन में कुछ मुझे ख्याल है कि कुछ कुल बुला रही हैं कोई मशवरे, जो उनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी, फहीम एक भाई। एक मिनट है आपके लेकिन पास, मेरे जहन में फहीम यही साहब कुल बुला फरमाएं। रहा है कि आज टैग की वजह से हमने काफी वक्त जाया कर दिया। अब जो मेरा ख्याल है 2-4 मिनट बचे हैं उसमें चीज आप कंक्लूड कर दें। आपने बहुत अच्छा सारा कुछ बता दिया। हमारा मिजाज ही ऐसा है, आसानी जहां मिलेगी हमने वहीं पे आना है। मेरे जैसे, मैं खुद उसकी मिसाल हूँ। अब किताब जो है सारी दुनिया वो बैठ के पढ़ती है, मैं लेटे बगैर किताब पढ़ नहीं सकता। तो इस तरह के जब हालात हो तो वहां पे क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? हमने ऐसे ही वो होना है, आसानी जहां मिलेगी वहां हमने उस पे, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, आसानी पे डुल जाते हैं हम। तो हमने वही आसानी पे डुलना है। तो शकील साहब, मेरे ख्याल है 1-2 मिनट ही हैं, आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें तो इंशाल्लाह हाँ, फिर कभी इस मौजू पे तफसीली बात कर लेंगे। इंशाल्लाह। तो बस हम जो है ना वो जो जैसे अभी आपने कहा ना कि जी हम सैयद बाबर अली साहब से कहें या वो भी लाइब्रेरी बना देंगे, तो जाना किसी ने नहीं है ना वहाँ पे, वहाँ जाके भी लोगों ने वही काम करना है। हालांकि लाइब्रेरीज तो मोबाइल पे मौजूद दिन हैं। देखने, एसी के उसमें बैठ के मोबाइल पे वो यूट्यूब या वो टिकटॉक देखना है। यस, तो वो इसलिए वो जो मिजाज है ना, जो फहीम साहब कह रहे हैं या जो आप भी कह रहे हैं, वो मिजाज ही नहीं है। तो वो मिजाज जो है वो स्कूल से उसको बनाने की ज़रूरत है। तो ये आज हमारा हमारा मौजू था। तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह हम एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। आपकी तवज्जो का बहुत